नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बदलकर महानता के शिखर पर पहुंच सकता है। यह कहानी है उस डाकू की जो अपराध की गहरी खाई से निकलकर संसार के सबसे महान ऋषियों में से एक बना। यह कहानी है महर्षि वाल्मीकि की। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक डाकू रहता था। उसका नाम था रत्नाकर, लेकिन लोग उसे वाले डाकू कहकर बुलाते थे। वह राहगीरों को लूटता, उनकी संपत्ति छीन लेता और कभी कभी तो उनकी जान भी ले लेता। रत्नाकर को अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि उसकी लूटपाट से उसका परिवार खुश रहता था। रत्नाकर का परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे प्रत्येक दिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करते थे। जब वह गहने, मिठाइयां और अच्छा खाना लेकर आता तो घर का माहौल खुशी से भर जाता। लेकिन जंगल का रास्ता अब खतरनाक माना जाने लगा था। लोग उस मार्ग से गुजरने से कतराने लगे। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि वीणा बजाते हुए जंगल से गुजर रहे थे। उनके मुख से नारायण नारायण का मधुर जाप हो रहा था। यह ध्वनि जंगल में गूंज रही थी और रत्नाकर के कानों तक पहुंची। वह तुरंत अपने छुपने के स्थान से बाहर आया। उसके हाथ में तलवार थी। ठहरो, उसने नारद मुनि से कहा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नारद मुनि शांत और प्रसन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास केवल यह वीणा और भगवान का नाम है, और कुछ नहीं। रत्नाकर ने तलवार उठाई और गुस्से में कहा, मजाक मत करो। अगर कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। नारद मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे मारने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। रत्नाकर ने हैरानी से पूछा, कैसा प्रश्न? नारद मुनि बोले, तुम जिनके लिए यह पाप करते हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे साथ ही बनना चाहेंगे? रत्नाकर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वे मेरे परिवार वाले हैं, मैं उनके लिए ही तो सब करता हूं। वे निश्चित ही मेरे पाप का हिस्सा लेंगे। नारद मुनि ने कहा, तो जाकर उनसे पूछो, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर घर पहुंचा और अपने परिवार से पूछा, मैं जो लूटपाट और हत्या करता हूं वह तुम्हारे लिए करता हूं, क्या तुम इस पाप में मेरा साथ दोगे? उसकी पत्नी और बच्चों ने क्रोध से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, लेकिन तुम्हारे पाप का हिस्सा क्यों ले? पाप तो तुम्हारे कर्म है, फल भी तुम्हें ही भोगना ही होगा। यह सुनकर रत्नाकर का दिल टूट गया। जिनके लिए उसने इतना पाप किया वे ही उसका साथ देने से मना कर रहे थे। वह दौड़ता हुआ नारद मुनि के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, पाप का नाश केवल ईश्वर के नाम से हो सकता है। तुम राम राम का जाप करो, यह नाम तुम्हारे सभी पापों को धो देगा। रत्नाकर ने राम नाम जपना शुरू किया, लेकिन उसके पाप इतने भारी थे कि वह राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। धीरे धीरे मरा मरा का उच्चारण राम राम में बदल गया। रत्नाकर दिन रात राम नाम का जाप करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वह अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। उसके शरीर पर चींटियों ने बांबी बना ली, लेकिन वह स्थिर रहा। एक दिन नारद मुनि उस मार्ग से गुजरे। उन्हें चींटियों की बांबी से राम नाम की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने बांबी हटाई और देखा कि रत्नाकर तपस्या में लीन था। नारद मुनि ने उसे उठाया और कहा, अब तुम डाकू रत्नाकर नहीं, महर्षि वाल्मीकि हो। तुम्हारा जीवन अब संसार को सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने आगे चलकर रामायण की रचना की, जो आज भी हमारे जीवन को आदर्श और प्रेरणा प्रदान करती है।
आप सुन रहे थे ऋषि वाल्मीकि जी की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रभु का नाम इंसान के पापों को नष्ट कर सकता है। भगवान का नाम जपने से जीवन में शांति, सद्गुण और सच्चाई का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।